देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की एंड डिटेल में समझेंगे एंड एनालाइज करेंगे एक एक पॉइंट पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। एंड हम उस थॉट प्रोसेस एंड परसेप्शन को भी समझेंगे जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स में फैला हुआ है कि 2-2 रुपए के 100 शेयर्स खरीद लो किसी कंपनी के, वो 2 से 20 रुपए का तो हो ही जाएगा एंड हमारे 200 रुपए 2000 रुपए बन जाएंगे एंड ऐसे ही हम बार बार कर कर करोड़ों कमा लेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि कौन करोड़ों कमा रहा है इस स्ट्रेटेजी से। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। पेनी स्टॉक्स को पहचानने का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से कम है एंड उसके पर शेयर की प्राइस 10 रुपए से कम है। एंड अगर हम एक जनरल क्राइटेरिया देखें पेनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का, तो वो यही है। लेकिन कोई भी कंपनी सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो वो वहां पर दैट इज स्टॉक मार्केट में आती कहां से है? वो स्टॉक मार्केट में एंटर करती है प्राइमरी मार्केट के रूट के थ्रू, दैट इज आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के लिए जो भी कंपनी अप्लाई करती है उस कंपनी के एक इंडिविजुअल शेयर की प्राइस प्राइमरीली मर्चेंट बैंकर्स डिसाइड करते हैं एंड इन 99% ऑफ द केसेस में वो प्राइस 200 रुपए से लेकर 1500 के बीच में ही रखते हैं। आप इन लेटेस्ट आईपीओ की इश्यू प्राइस से ये चेक कर सकते हो। लेकिन फिर ये इतनी सारी कंपनीज जिनकी प्राइस 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए एंड कईयों की तो 50 पैसे 30 पैसे भी है शेयर की प्राइस, ये इतनी कम कैसे हो गई? देखो दोस्तों, अगर कोई कंपनी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में है तो उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। स्टॉक मार्केट कोई बेवकूफ नहीं है पूरी तरह से कि जिस शेयर की वैल्यू 500 रुपए है वो उसकी 50 पैसे में मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर दे। अगर कोई शेयर इतने कम में मिल रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज कंपनी के फंडामेंटल्स का वीक होना। मींस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा वीक हो चुके होते हैं कि शेयर प्राइस फिर बहुत ही तेजी से उन फंडामेंटल्स को फॉलो करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होने के कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी कंपनी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में चली जाती है, दैट इज कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट जिसको वो चुका नहीं पा रही एंड उसने अपने लोन की प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट पर डिफॉल्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन। सेकंड रीजन है कंपनी का मैनेजमेंट ही फ्रॉड एंड चीटर है, जिन्होंने अपनी ही कंपनी में अपने ही शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया एंड कंपनी का सारा पैसा दैट इज शेयर होल्डर्स का सारा पैसा खाकर भाग गए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसने अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का डिवीजन हेवल्स को बेचा था 1600 करोड़ में। लेकिन इस डील के होने के बाद फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स फाइल किए तब उनकी बैलेंस शीट में ये 1600 करोड़ रुपए जो हेवल से मिले थे वो दिखे ही नहीं। एंड इसके बारे में जब एक रिनाउंड इन्वेस्टर पोरिंजू वैलीनाथ को पता चला, जो लील इलेक्ट्रिकल्स में नियरली 8% स्टेक होल्ड कर रहे थे, उन्होंने सेबी में कंप्लेंट कर दी एंड फिर सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो निकल कर आया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने वो 1600 करोड़ रुपए कंपनी को ट्रांसफर किए ही नहीं एंड कंपनी की जगह खुद ही यूज कर लिए अपने प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं साइपनिंग ऑफ फंड्स। एंड जैसे ही ये खबर स्टॉक मार्केट में स्प्रेड हुई, देन बहुत ही तेजी से शेयर की प्राइस गिरनी स्टार्ट हो गई एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो शेयर 260 रुपए पर ट्रेड करता था वो 1.5 रुपए तक पहुंच गया। एंड 6 दिसंबर 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने लील इलेक्ट्रिकल्स को बंद करने का, दैट इज लिक्विडेट करने का ऑर्डर पास कर दिया। सो मैनेजमेंट का बिहेवियर एंड नेचर भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि शेयर की प्राइस ग्रो करेगी या वो शेयर पेनी स्टॉक बनेगा। एंड दोस्तों, हम आने वाले टाइम में ऐसे कई एग्जांपल्स एंड केस स्टडी के साथ मैनेजमेंट एनालिसिस को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। टिल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड थर्डली, कंपनी के फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली ही वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, मींस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है जब कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते। मतलब कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही तेजी से कम हो रही है या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रिंटर्स एंड हाईटेक कंप्यूटर्स मार्केट में एंटर हुए तो टाइपराइटर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होने लगी। तो इस केस में टाइपराइटर्स बनाने वाली कंपनीज ऐसा नहीं बोल सकती कि हम तो इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपनी कंपनी को चला रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट एंड एथिकल हैं बिजनेस में,
ये सब बातें ठीक है, लेकिन समय के साथ बदलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं एंड कंपनी पेनी स्टॉक वाली कैटेगरी में चली जाती है। एंड एक बार कंपनी पेनी स्टॉक वाली कैटेगरी में चली गई एंड फिर वहां से कंपनी के ग्रोथ कैटेगरी में आने के चांसेस 0.00001% हैं। बट क्या पता कोई कंपनी टर्न अराउंड कर दे। एंड अब हम बात करते हैं कि पेनी स्टॉक्स के थ्रू आपको कुछ लोग जिनको मार्केट ऑपरेटर बोला जाता है वो दबा कर कैसे लूटते हैं। पंप एंड डंप स्कीम किसे कहते हैं एंड हाउ इट वर्क्स। तो चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग हैं, मींस अवेलेबल हैं एंड उसके शेयर की प्राइस है ₹1.5 एंड उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं एंड कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि कंपनी अपने रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना कैश फ्लो जनरेट करती है उससे वो अपने बेसिक एंड ऑपरेशनल खर्चे नहीं पूरे कर पा रही, तो वो कर्जा कहां से चुकाएगी। इसी वजह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत ये कंपनी कभी भी लिक्विडेशन में जा सकती है, दैट इज बंद हो सकती है एंड एनएसई एंड बीएसई द्वारा इन फ्यूचर डीलिस्ट हो सकती है। एंड कंपनी के साथ यही सब कुछ हो रहा था एंड फिर एक इंसान आया बहुत ही ज्यादा चालाक एंड बहुत ही ज्यादा शातिर एंड एक्सट्रीमली कनिंग एंड फ्रॉड पर्सनैलिटी। उसने इस पेनी स्टॉक से पैसे कमाने के बारे में सोचा एंड प्लान बनाया। उसने इस पेनी स्टॉक के 10 लाख शेयर्स ₹2 पर शेयर के प्राइस पर खरीद लिए एंड उसने 25 फ्रॉड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो दिन भर शेयर्स की रिकमेंडेशंस एंड टिप्स ही देते रहते हैं एंड जो भोले भाले लोगों के अंदर ग्रीड डेवलप करते रहते हैं, उनसे पार्टनरशिप करी एंड उन सबको 25-25 हजार रुपए दिए एंड उनसे कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, ईमेल न्यूज़लेटर पर एंड अगर उनकी कोई वेबसाइट है तो उस पर इस पेनी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करो। एंड होना क्या था, वो सब तो तैयार ही बैठे थे कि कोई आए पैसे दे और कुछ भी करवा ले हमसे, चाहे वो ऑडियंस के लिए अच्छा हो या ना हो, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। एंड फिर उस चालाक इंसान ने बल्क एसएमएस प्रोवाइडर से 50 लाख एसएमएस खरीदे 10 पैसे पर एसएमएस के रेट से एंड उस मैसेज में लिखा कि एबीसी लिमिटेड कंपनी को फॉरेन कंपनी से $1 मिलियन का ऑर्डर रिसीव हुआ है एंड कंपनी हैवी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी फ्यूचर में एंड कंपनी की शेयर प्राइस 400% से ग्रो होगी। नीचे लिखा इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ये मैसेज उसने 50 लाख लोगों को भेज दिया एंड जैसे ही उसने ये किया तो जैसे मानो चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइप बन गई कि जैसे इस कंपनी के शेयर्स खरीदे बिना तो कोई स्टॉक मार्केट में ग्रो कर ही नहीं सकता। अगर तुमने एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे तो तुम बेवकूफ हो। और व्यूअर्स भी सोच में पड़ गए कि हम जिसको फाइनेंशियल गुरु मानते हैं अपना, हमारा भाई, हमारे सर, वो तो हमें कोई गलत शेयर्स रिकमेंड कर ही नहीं सकते। हमारे देवता समान फाइनेंशियल गुरुजी जो बोलते हैं वही परम सत्य है। एंड ऐसे ही इन चोरों के जाल में फंसकर कई सारे भोले भाले लोगों ने वो शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया एंड वो कंपनी जो लिक्विडेशन के कगार पर थी, जिसको कोई पूछता नहीं था, उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा वॉल्यूम आने लगा उस शेयर में एंड पब्लिक, जिसका कुछ लोगों ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, वो भर भर कर उस शेयर्स को खरीदने लगे एंड वो चालाक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर ये सब देख रहा था एंड इसी के साथ ही लोग भी बड़े खुश थे। कईयों के शेयर्स खरीदने के 4-5 दिन बाद ही 200% का प्रॉफिट दिखाने लगा उनके डीमैट अकाउंट में एंड इसी दौरान उस स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर ने उस कंपनी के 20 लाख शेयर्स और खरीद लिए ₹8 के भाव में एंड इसी के साथ और डिमांड बढ़ी एंड लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया एबीसी लिमिटेड के प्रति एंड उस टेक्स्ट मैसेज एंड उन फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल पर कि हमारे फाइनेंशियल गुरुजी तो बेस्ट एडवाइस देते हैं, जो कहते हैं वैसा ही होता है। एंड इसी के साथ ही उसने फिर से 50 लाख लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि एबीसी लिमिटेड को $10 मिलियन का ऑर्डर मिलने वाला है, वो भी फॉरेन की फॉर्च्यून 500 कंपनी से एंड करंट लेवल से शेयर प्राइस और 500% बढ़ेगी, सो बाय मोर। नीचे लिखा था इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड इसी के साथ ही शेयर प्राइस और बढ़ने लगी, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगा एंड कुछ लोगों ने अपने माँ बाप का जो प्रोविडेंट फंड था वो भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा दिया, ये सोचकर कि मैं अपने माँ बाप को ये पीएफ के पैसे ट्रिपल करके वापस दूंगा। एंड कुछ लोगों ने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, ये बोलकर कि हे डार्लिंग
मैं तुम्हें इससे डबल गहने लेकर दूंगा एंड तुम्हें स्विट्जरलैंड का टूर भी करवाऊंगा। एंड कुछ लोगों ने पर्सनल लोन उठा लिया इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड ऐसे ही थोड़ा वक्त बीता तो उस शेयर की प्राइस 40 रुपए पर शेयर हिट कर गई। एंड यही वो पल था जिसका स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर इंतजार कर रहा था। एंड शेयर्स की डिमांड अब भी नहीं रुक रही थी। वो कहावत है ना, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो। एंड यही उस मैनिपुलेटर ने किया। उसने वो सारे शेयर्स बहुत ही तेजी के साथ मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली कम भाव में खरीदकर ज्यादा भाव में डंप करना स्टार्ट कर दिया। एंड धीरे धीरे उसने सारे शेयर्स डंप कर दिए मार्केट में। एंड इसी के साथ ही उसने जो फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया, जो बल्क एसएमएस प्रोवाइडर को पैसा दिया, एंड अपने शेयर्स बाय करने की कॉस्ट को निकालकर उसने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया ये मैनिपुलेशन करके। एंड फिर बाद में उस स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर ने उस कंपनी का पता है क्या किया? द आंसर इज कुछ भी नहीं। उसका काम हो गया, जो उसको चाहिए था वो उसे मिल गया। फेक इन्फ्लुएंसर्स को जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अब वो कंपनी जाए भाड़ में, वो लोग जिनका लॉस हुआ है वो जाए भाड़ में, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो कुछ दिन शांत बैठेगा एंड फिर कोई और पेनी स्टॉक ढूंढकर फिर निकलेगा लोगों का शिकार करने। एंड जिन लोगों का लॉस हुआ है उनका क्या हुआ? अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं कि जो लोग बर्बाद हुए इस स्कैम में उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा इफेक्ट करी होगी, हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही स्कैम्स की वजह से सोसाइटी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन जाता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है, ये सट्टा बाजार है, मॉडर्न गैम्बलिंग है ये। स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, इसमें तो 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए। सो अब आप ये वीडियो अपने लव्ड वंस, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली है। अब आपको पेनी स्टॉक स्कैम में फंसाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी आपके लव्ड वंस ने नहीं देखी है ये वीडियो, सो जल्दी से उनको शेयर कर दो ताकि वो पूरी तरह से अवेयर एंड फाइनेंशियली एजुकेट हो जाएं। एंड दोस्तों, ये पेनी स्टॉक में ज्यादातर पता है कौन फंसता है? रिटेल इन्वेस्टर्स, बिगिनर्स इन्वेस्टर्स, जो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि वो पर्सन जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो एमआरएफ का शेयर खरीद ले जो 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड न्यू एंट्रेंट्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है कि अगर मैं 3,000 रुपए का एक शेयर खरीदूं तो मुझे एक ही शेयर मिलेगा, इसकी जगह मैं 10-10 रुपए के शेयर्स खरीद लेता हूँ, 3,000 रुपए में मुझे 300 शेयर्स मिल जाएंगे। ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। जिन लोगों की भी ऐसी थिंकिंग है उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2 इंसान हैं एंड दोनों के पास 20,000 रुपए हैं एंड उसमें से एक इंसान ने 20,000 रुपए स्पेंड कर सिर्फ 4 ग्राम सोना खरीदा एंड दूसरे इंसान ने वही 20,000 रुपए स्पेंड कर 200 किलो लोहा खरीदा। एंड अब आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसने उन 20,000 रुपए का बेस्ट यूज किया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? एंड दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और कंसेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं, दैट इज स्टॉक स्प्लिट। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि एमआरएफ का शेयर जो कि 80,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है एंड ये और नहीं बढ़ेगा। एंड बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए है, ये तो 10 रुपए, 20 रुपए पक्का ही हो जाएंगे यहाँ से। अगर मैं 2 रुपए वाला शेयर खरीदूं एंड मैं उसमें 20,000 रुपए लगा दूं तो मुझे मिलेंगे 10,000 शेयर्स। एंड इसकी प्राइस 2 रुपए से बढ़कर फ्यूचर में 10 रुपए भी हो गई तो मेरे लगाए हुए 20,000 रुपए 1 लाख रुपए बन जाएंगे। एंड ऐसा ही मैं बार बार कर मिलियनर बन जाऊंगा। ओ वाओ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना इजी है, ये तो फ्री का पैसा है। बट दोस्तों, इन सब में रियलिटी की बात ये है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। सब कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही है। एंड 2 रुपए का शेयर 20 रुपए का तो क्या ही होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 2 पैसे का ना हो जाए एंड फ्यूचर में वो कंपनी लिक्विडेट होकर स्टॉक एक्सचेंज में से ही डीलिस्ट हो जाए एंड लोगों के 2 पैसे भी चले जाएं। एंड नाउ अब हम उस एस्पेक्ट की बात करते हैं कि एमआरएफ का शेयर महंगा है या सस्ता। देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस महंगी है या नहीं, वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं, मैं कहीं किसी शेयर की प्राइस ज्यादा तो नहीं पे कर रहा। ये सब सवालों का जवाब पता चलता है उस कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू से।
उस कंपनी का डिटेल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके जो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ उस इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर से ही पता चल सकता है कि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस ज्यादा है या नहीं। एंड एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को है 84,050 रुपीज। एंड वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की शेयर प्राइस है एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को $4,65,600, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो निकल कर आती है 3,82,63,000 रुपए का एक शेयर। एंड दोस्तों इन दोनों शेयर्स की अमाउंट इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया है। अगर हम स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट की डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है, अ स्टॉक स्प्लिट इज बेसिकली एन एक्शन टेकन बाय द कंपनी टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक बाय स्प्लिटिंग इट इनटू मोर शेयर्स। मींस एक शेयर को कई टुकड़ों में बांट देना। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ एंड उसके एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, वो है 10 रुपए। सो इस हिसाब से उस कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल हो गई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर। 1 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज पर शेयर, दैट इज 10 करोड़ रुपए। सो अब XYZ लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर्स को स्प्लिट करेंगे, दैट इज अपने शेयर्स की फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है उसको 2 रुपए तक लेकर जाएंगे। इससे इफेक्ट ये होगा कि फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपए से 2 रुपए हो जाएगी, दैट मीन्स 5 गुना कम हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी 5 गुना तक बढ़ जाएंगे। जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 करोड़ थे वो 5 करोड़ हो जाएंगे। एंड आफ्टर स्टॉक स्प्लिट कंपनी की शेयर कैपिटल देखें तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर स्टॉक स्प्लिट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर शेयर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, दैट इज 5 करोड़ शेयर्स इंटू 2 रुपए पर शेयर, दैट इज 10 करोड़ रुपए। सो दोस्तों स्टॉक स्प्लिट करने से कंपनी की शेयर कैपिटल में जो नेट इफेक्ट पड़ा वो था एब्सोल्युटली 0। तो फिर कंपनी ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे बेनिफिट क्या है कंपनी का? क्योंकि अगर बेनिफिट ना हो तो कोई कंपनी जिंदगी में ना सोचे कुछ करने का। तो दोस्तों स्टॉक स्प्लिट करने का बेनिफिट 2 लेवल पर है, पहला डायरेक्ट बेनिफिट एंड दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो है एब्सोल्युटली 0, इससे कुछ भी विजिबल एंड डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपनी को। एंड जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो कुछ इस तरह से है। देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स एंड न्यू एंट्रेंट्स इन दी स्टॉक मार्केट में जो हैं वो उस 1 लाख रुपए पर शेयर को ना खरीदें। तो इससे होगा ये कि उस शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम लो हो जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड ही बहुत कम होगी। एंड अगर वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करना स्टार्ट कर दे एंड ऐसा ही मल्टीपल टाइम्स करती रहे एंड अपनी 1 लाख रुपए पर शेयर की प्राइस को 500 रुपए पर शेयर तक ले आए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जितने प्रपोर्शन से बढ़ते हैं इन दी सेम प्रपोर्शन, नॉट 100% एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन बट वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेट से शेयर की मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है। एंड 500 रुपए पर शेयर के होने की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि अब हम इस शेयर को खरीद सकते हैं। इससे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने से उस कंपनी के शेयर की डिमांड भी बढ़ जाएगी एंड डिमांड बढ़ने से शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी अप टू सम एक्सटेंट। एंड दोस्तों ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है स्टॉक स्प्लिट का, इसको लॉन्ग टर्म में क्वांटिफाई करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी इन दी लॉन्ग टर्म। ये सिर्फ और सिर्फ उसके फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है और किसी भी फैक्टर पर नहीं। बट इन दी शॉर्ट टर्म शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन आती रहती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। कुछ कंपनी के फेवर में करते हैं और कुछ कंपनी के अगेंस्ट। एंड उन्हीं कुछ फैक्टर में से है ये एक फैक्टर, दैट इज स्टॉक स्प्लिट, जिसको कंपनी मानती है कि ये फैक्टर उनके फेवर में काम करता है एंड इसी के लिए ही वो स्टॉक स्प्लिट करती हैं। एंड यहाँ पर वॉरेन बफेट के गुरु सर बेंजामिन ग्राहम भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बात कहते हैं। इन दी शॉर्ट रन द स्टॉक मार्केट इज ए वोटिंग मशीन बट इन दी लॉन्ग रन इट इज ए वेइंग मशीन। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी 5,000 के शेयर को 20,000 के शेयर को 2 रुपए पर ले आए, 3 रुपए पर ले आए एंड पेनी स्टॉक की तरह बना दे।
एंड अब बात आती है कि वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे एंड एमआरएफ कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट क्यों नहीं करती। तो दोस्तों उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस ये है कि स्टॉक स्प्लिट करने से लोगों को ये इल्यूजन हो जाता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस सस्ती हो गई है, क्योंकि हर किसी को तो ये कंसेप्ट पता नहीं है। एंड इससे मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड इससे जो शेयर की ट्रू मार्केट वैल्यू है वो निकल कर नहीं आती। तो दोस्तों ये है इन लोगों की थॉट प्रोसेस स्टॉक स्प्लिट ना करने के पीछे। एंड दोस्तों ये स्टॉक स्प्लिट करना सही है या नहीं, ये कंप्लीटली पेटी इशू है एंड काफी हद तक इररेलेवेंट। एंड कंक्लूजन तो अल्टीमेटली यही है कि इससे कंपनी को एंड शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड नाउ दोस्तों हम अब दोबारा आते हैं अपने पेनी स्टॉक्स के टॉपिक पर। तो दोस्तों जो भी लोग आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, बेसिकली आपको पेनी स्टॉक के स्कैम में फंसाना चाहते हैं, वो आपको इस ट्रैप में फंसाने के लिए एक एग्जाम्पल देंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 2 रुपए में टाइटन का स्टॉक खरीदा था एंड आज देखो 1000 से ऊपर का हो गया है। उनकी वेल्थ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से 500 गुना बढ़ गई। इसलिए आपको तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये लोग ऐसी बातें करके ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। एंड दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी की वेल्थ पेनी स्टॉक्स में दैट इज टाइटन में इन्वेस्ट कर कैसे बढ़ी, इसके ऊपर मेरे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए या कोई छोटे मोटे लालच के लिए ट्रेडिंग नहीं करी थी। उन्होंने टाइटन का फंडामेंटल एनालिसिस कर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। सेकंड, फंडामेंटल्स। टाइटन शुरू से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। इनिशियल स्टेजेस में थोड़े उतार चढ़ाव तो आए थे कंपनी में, बट टाइटन का मैनेजमेंट, उनकी प्रोडक्ट लाइन, उनका विजन एंड मिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। टाइटन कंपनी की प्राइस चाहे पेनी स्टॉक वाली थी, बट उसके फंडामेंटल्स पेनी स्टॉक वाले बिल्कुल भी नहीं थे। थर्ड, मार्केट इनएफिशिएंट। राकेश झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन को खोजा तब इंडियन स्टॉक मार्केट उतनी डेवलप नहीं हुई थी। मींस बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट चूक गए इस कंपनी को फिगर आउट करते एंड इसी वजह से ही इस कंपनी का प्राइस 2 रुपए था। एंड राकेश झुनझुनवाला जी ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली बेनिफिट उठा लिया इसमें इन्वेस्ट कर। लेकिन इन प्रेजेंट केस सिनेरियो 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट 2002 के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। अगर कोई शेयर 500 रुपए का प्राइस डिजर्व करता है तो मार्केट उसको कभी भी 5 रुपए में सेल नहीं करेगी। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत समझदार हैं आजकल, बट हाँ देयर इज ए 0.0000001% चांस कि आपको कोई कंपनी ऐसी मिल जाए जो 1000 रुपए पर शेयर प्राइस डिजर्व करती है, बट आज उसके शेयर की प्राइस 1 रुपए है। एंड पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप अपना 1 भी रुपया इन्वेस्ट ना करें। किसी भी कंडीशन में भूल जाओ इस दुनिया में पेनी स्टॉक्स नाम की कोई चीज होती है। पेनी स्टॉक से हमेशा के लिए दूर रहो। एंड जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं उनको पूरी तरह से एंड 100% कंप्लीटली इग्नोर करो। एंड पेनी स्टॉक्स के ऊपर आज के बाद इंफॉर्मेशन लेना, ब्लॉग पढ़ना एंड वीडियोस देखना पूरी तरह से बंद कर दो। जस्ट पेनी स्टॉक्स का डी एंड कर दो। एंड दोस्तों मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस के कंप्लायंसेस। उसकी टेंशन तो आप छोड़ ही दो। हमारी कंपनी लेकर आई है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज एमसीए के कंप्लायंसेस, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस, इनकम टैक्स एंड जीएसटी नोटिस मैनेजमेंट एंड और बहुत कुछ। एंड दोस्तों अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स, तो इन सभी वैल्यूएबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो एंड हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर विद पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सो दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच इस वीडियो को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।